तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की। यह परम उपकारी परम उत्कृष्ट अनुपम रचना। संलेखना का अपना प्रसंग चल रहा था और बहुत दिनों तक हमने संलेखना की चर्चा की, जीवन जीने की कला की चर्चा की और इस कला को सीखा कि आखिर मरण कैसे हो सकता है, मरें तो कैसे मरें। वास्तव में संलेखना मरने की कला है। संलेखना की चर्चा थ्योरी की चर्चा नहीं है, संलेखना की चर्चा तो प्रैक्टिकल चर्चा है। संलेखना की चर्चा तो ऐसी चर्चा है जिस चर्चा में अनुभव है, फीलिंग है, अनुभूति है। संलेखना की वो चर्चा है जिसे जिया जाता है। यहाँ संलेखना का प्रकरण हम संपन्न कर चुके थे और अंत में यह शब्द दे दिया था, इस प्रकार समाधि मरण करना चाहिए। यह समाधि मरण की संक्षिप्त विधि है। तो इस तरह से समाधि मरण की संक्षिप्त विधि हमने यहाँ एक प्रकार से आपके बीच में पूरी की और फिर उसके बाद हम उस संलेखना के प्रैक्टिकल में चले गए। और पिछले कुछ दिनों से हम उस संलेखना को प्रैक्टिकल जी रहे थे कि वास्तव में ये क्या है संलेखना, क्या है निकषाय भाव, क्या है काय का क्रश करना। काय और कषाय इन दोनों के क्रश करने का नाम संलेखना है। आपको ध्यान होगा पिछला प्रकरण जिसमें यह कहा गया था कि जिन असंख्य उदाहरणों के आधार पर इस जीव को ये विचार और चिंतन करना चाहिए कि मैं किस तरह से शांत भावों से रह सकता हूँ, आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ सकता हूँ, मैं किस तरह से अपनी कषायों को जीत सकता हूँ, मैं किस तरह से अपना उपयोग देह से हटा सकता हूँ। शरीर से उपयोग कैसे हटे, क्योंकि वास्तव में देह छूट जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। देह तो सबकी छूटती है और छूटनी ही है, सभी की छूटेगी, आपकी, हमारी, सबकी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो देह लेकर के जिसने जन्म लिया हो और फिर उसकी देह न छूटे, ऐसा नहीं हो सकता। देह लेकर के जन्म लिया है तो देह तो नियम से छूटेगी, ये तो 100% बात है। असली बात तो यह है कि देह छूटने के पहले पहले देह के प्रति ममत्व छूट जावे। ये है मूल मुद्दे की बात। तो ममत्व छूटा कि नहीं छूटा, देह के प्रति अपनापन टूटा कि नहीं टूटा, देह के प्रति तन्मयता टूटी कि नहीं टूटी, पूरे संलेखना के प्रकरण में एकमात्र यही कहा गया था। देखिए, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रसंग, मार्मिक प्रकरण अपना यहाँ संपन्न हुआ और ये कहा कि भाई हे जीव, निर्वांछक होकर अंतर्मुखी वृत्ति धारण करके और पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए रत्नत्रय की भावना पूर्वक, रत्नत्रय की पूर्णता के लिए, रत्नत्रय की संपन्नता के लिए, रत्नत्रय अपने जीवन में पूरी तरह से धारण और पालन करते हुए मोक्ष मार्ग पे बढ़े चलो बस। अब जीवन पूरा, अब देह छूटे तो छूटे, हमें कोई परवाह नहीं। अब शरीर छूटे तो छूटे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमको कछु भय नारे, किसी तरह का डर नहीं होता। सच में संलेखना वाले व्यक्ति को डर निकल जाता है अंदर से। मौत का जो खौफ दिखाई देता है ना, हर व्यक्ति को मौत का डर दिखाई देता है। मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। हर व्यक्ति के दिलो दिमाग माथे गर्म है सिर्फ इस बात को लेकर के कि मैं मर नहीं जाऊं।
बोलो, मर जाता तो क्या होता, मैं मर नहीं जाऊं, बीमारी नहीं आ जाए, तकलीफ नहीं आ जाए, खाट नहीं पकड़ ले, बिस्तर नहीं पकड़ ले, हर व्यक्ति परेशान है। और यहाँ सल्लेखना मरण करने वाला जीव उस सल्लेखना के काल में भी, उस बीमारी के काल में भी, उस अस्वस्थता के काल में भी, बिस्तर पकड़ लेने के बावजूद भी, बिस्तरों पर पड़ा हुआ अंतिम समय, अंतिम श्वास गिन लेने के बावजूद भी, गिनता गिनता भी वो जीव आनंद में अपना काल बिताता है। यही तो है सल्लेखना का आनंद। उस आनंद को जीना है, उस कला को हमने यहाँ सीखा है। देखिए, आज इस सल्लेखना वाले प्रकरण को हम संपन्न करते हैं, आज परिपूर्णता की तरफ ले जाते हैं, संपन्नता की तरफ ले जाते हैं। फिर कल से अपन आगे बढ़ेंगे अतिचारों के प्रकरण की तरफ। मेरे पास जो नई पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में पेज नंबर है 204 और श्लोक नंबर है 179, जहाँ से हमें चर्चा को आगे बढ़ाना है। 179 नंबर का यह श्लोक। सल्लेखना में भी अहिंसा है, गजब हो गया। आपको ध्यान होगा, पीछे से हम 5 अणुव्रतों की चर्चा करते हुए आ रहे हैं। 5 अणुव्रतों की चर्चा की, 3 गुण व्रतों की चर्चा की, 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा की, 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा करते हुए, और फिर व्रतों की सार्थकता होती है भाई साहब सल्लेखना में। कितने भी व्रत ले लो, लेकिन अंत समय में यदि सल्लेखना नहीं होवे ना, तो तुम्हारा सारा व्रत लेना बेकार है। हर आत्मार्थी व्यक्ति चाहता है, हर आत्म कल्याण करने वाला व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में जो आत्म कल्याण करने वाला, जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति मुक्ति को चाहता है, जो व्यक्ति अतीन्द्रिय आनंद को चाहता है, वो व्यक्ति सल्लेखना चाहता है। सल्लेखना हो हमारी, सल्लेखना मरण हो हमारा, ये भावना होती है हर व्यक्ति की। और ये सल्लेखना लेने वाले व्यक्ति की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा, प्रत्येक प्रकरण में 5 अणुव्रतों की चर्चा में, 3 गुण व्रतों की चर्चा में, 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा में, प्रत्येक चर्चा में इन्होंने, ये जो अपने अमृतचंद्राचार्य देव हैं, इन्होंने सब में अहिंसा को सिद्ध किया। अहिंसा परम धर्म है, ये बात तो आप लोग सब जानते ही हैं। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ अहिंसा की सर्वोत्कृष्ट चर्चा करने वाला है। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, क्या अहिंसा में तो अहिंसा है ही, सत्य में भी अहिंसा है, अचौर्य में भी अहिंसा है, ब्रह्मचर्य में भी अहिंसा है, अपरिग्रह के अंदर भी अहिंसा है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सब में अहिंसा है। सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, सब में अहिंसा है। और अब ये अंतिम प्रकरण, क्योंकि 12 प्रकार के व्रत तो जीवन जीने के संदर्भ में बतलाए थे और सल्लेखना मरने के संदर्भ में बतला दिया। जीवन से लेकर के मरने तक की सारी चर्चाएं हो गई। यहाँ क्या कह रहे हैं इस सल्लेखना में, बोलो, इस सल्लेखना में क्या कहना चाह रहे हैं? लगभग हमने 15-20 दिन करीब चर्चा की है इस सल्लेखना के संदर्भ में। लगभग 15 दिन चर्चा हुई है, हुई होगी, बस 15 दिन तो आराम से हुई होगी चर्चा। सुनो क्या कह रहे हैं इस सल्लेखना के बाद। बोले ये जो सल्लेखना का पालन किया ना, इस सल्लेखना के मूल में भी अहिंसा बैठी हुई है, इस सल्लेखना के अंदर भी अहिंसा छिपी हुई है। ये प्रकरण है आज का यहाँ। और फिर संपन्नता तक जब हम पहुँचेंगे तो पता है क्या कहेंगे, भैया मुक्ति रूपी कन्या तुम्हारे गले में वरमाला डालने के लिए बैठी है। क्या मुक्ति रूपी कन्या वरमाला डालने के लिए बैठी है, इंतजार कर रही है सल्लेखना के लिए। पेज नंबर नई पुस्तकों में 204 बतलाया, पुरानी पुस्तकों में 153 नंबर है, 153 नंबर पेज। श्लोक नंबर 179 है। हिंदी, मराठी, गुजराती किसी भी पुस्तक के अंदर निकालिए, मूल श्लोक से पढ़ता हूँ। नियंते कषाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम सल्लेखनामपि ततः प्राहुर्हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम। अन्वयार्थ, यतः माने कारण की, अत्र माने इस संन्यास मरण में, हिंसा या हिंसा के, हेतव है कषायः हेतुभूत कषाय, तनुताम क्षीणता को नियंते प्राप्त होते हैं। ततः सल्लेखनामपि, इस कारण संन्यास को भी आचार्य
अहिंसा प्रसिद्ध्यर्थम, अहिंसा की प्रसिद्धि के लिए प्राहु कहते हैं। माने इस संलेखना का प्रकरण भी अहिंसा की सिद्धि के लिए कहा है। इस अहिंसा का प्रकरण भी अहिंसा के लिए, संलेखना का प्रकरण भी अहिंसा के लिए ही है। कितनी सुंदर बात कह दी है। हिंसा की का देखो सरल अर्थ पढ़ता हूँ, देखना थोड़ा है। हिंसा के हेतुभूत, हिंसा के हेतुभूत कषाय क्षीणता को प्राप्त होते हैं इस संन्यास मरण में। हिंसा का मूल कारण कषाय हैं भाई साहब। सारे दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ आप, कषाय के बिना हिंसा नहीं होती है, और जहाँ हिंसा होती है वहाँ कषाय नियम से होती है, या जहाँ कषाय होती है वहाँ हिंसा नियम से होती है। राग का नाम हिंसा का है, ये वो ग्रंथ है। कषाय का नाम हिंसा है, ये वो ग्रंथ है। बोलो। गुस्से का नाम, क्रोध का नाम, नाराजगी का नाम, मनमुटाव का नाम, राग द्वेष का नाम, इसका नाम हिंसा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में तीव्र कषाय से बात करता है, क्रोधित होकर के बात करता है और कहता है मैं तो अहिंसक हूँ, हम तो जैन हैं, ये इसका नाम हिंसा है। घर में, परिवार में, आपस में, बच्चों के प्रति, बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, मित्रों के प्रति, शत्रुओं के प्रति जो द्वेष बुद्धि है, जो राग बुद्धि है, उसे कषाय कह करके पुकारा है, उसे हिंसा कह करके पुकारा है। और जहाँ हिंसा होती है वहाँ संलेखना नहीं होती, जहाँ संलेखना होती है वहाँ हिंसा नहीं होती। संलेखना में हिंसा का अभाव है, ये वो प्रकरण है। क्या संलेखना में हिंसा का अभाव है। संन्यास मरण में हिंसा के हेतुभूत कषाय क्षीणता को प्राप्त होते हैं। इस कारण संन्यास को भी आचार्य अहिंसा की प्रसिद्धि के लिए कहते हैं। चलिए टीका की तरफ बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। टीका। यतः हिंसायाः हेतवः कषायाः अत्र संलेखनायां तनुतां नीयन्ते, ततः संलेखनां अहिंसा प्रतिध्यर्थम प्राहुः। हिंसा का मूल कारण कषाय है। बोलो, हिंसा का मूल कारण कषाय है। क्यों होती है हिंसा? हिंसा किसका नाम? यद्यपि यहाँ शब्द दिए हैं हिंसा का मूल कारण कषाय हैं, लेकिन सच कहूँ तो हिंसा का मूल कारण कषाय नहीं, कषाय ही हिंसा है। कषाय जहाँ उत्पन्न होती है वहाँ हिंसा हो गई, प्राणी मरे या ना मरे। प्रवचन सार 216, 217 अभी चर्चा चल रही है, प्रवचन सार विधान चल रहा है और हम करने वाले हैं ये सब चर्चाएं। कैसी कैसी चर्चाएं बोलो? प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा कैसे? अयत्नाचार, असावधानी। सच में स्वरूप में जहाँ असावधानी है वहाँ हिंसा है। आत्म स्वरूप की जहाँ विराधना है वहाँ हिंसा है। अपने स्वरूप की जहाँ खबर नहीं है वहाँ हिंसा है। जहाँ आत्मा और परमात्मा को नहीं पहचान पा रहा है वहाँ हिंसा है। जिसे आत्मा की खबर नहीं है वो हिंसक है। लौकिक में कितना भी सदाचार में जीवन जीता हो, लौकिक में कितना भी सहजता से उसका जीवन जिया जाता हो, एक जीव की हिंसा नहीं करता हो, हिंदू मुसलमान जैन अजैन सारे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पूछा भैया आत्मा की खबर है क्या? अरे क्या आत्मा की बात करते हो, मत करो बात आत्मा की। जब देखो तब आत्मा आत्मा आत्मा। भाई साहब हत्यारा है, हत्यारा, ये कह रहे हैं। बोलो कौन कहे इस बात को? है हत्यारा है, हत्यारा। जैसे आत्मा आत्मा नहीं सुहा रहा है वो हत्यारा हैं, आत्मघाती हैं, आत्मपंसन, दुरात्मन, आत्मघाती, वो महापापी हैं। इसलिए मूल तो है हिंसा में कषाय। कषाय माने लोभ भी। कषाय को हिंसा कहते ही हमारे को सिर्फ क्रोध दिखता है। ये कह रहे हैं हिंसा का मूल कारण कषाय हैं। इसका मतलब घमंड में भी हिंसा है, इसका मतलब मायाचार में भी हिंसा है, इसका मतलब लोभ लालच में भी हिंसा है। आप सोचिए जरा किस लेवल पर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हिंसा का मूल कारण कषाय हैं। तो लोभ है अंदर में बहुत ज़्यादा, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, अरे मेरे तो कोई तकलीफ नहीं हो सकती, कोरोना मेरा क्या कर लेगा, शरीर मेरे तो नहीं आएगी बीमारी, देखना अपनी तो बहुत पावरफुल है अपन तो। ये जो अपनी जो घमंड है समझ लीजिए आप किसी चीज़ को लेकर के, ये मान कषाय, ये कह रहे हैं हिंसा है।
उसको भी हिंसा कह करके पुकारा है, और वे इस संलेखना में क्षीण हो जाते हैं। ये कह रहे हैं वे इस संलेखना में क्षीण हो जाते हैं, घट जाते हैं, कषायें घट जाती है, तन्मयता टूट गई, राग टूट गया। संलेखना का मतलब अंतिम समय हो गया ना। अरे किसके प्रति अपनापन करें, जब देह ही अपनी नहीं है तो किस किस को अपना कहें। तन धन जन इन पदार्थों को अनंत बार अपना बनाने की चेष्टाएं की, लेकिन जगत के इन पदार्थों में से कोई पदार्थ अपना बना नहीं। जगत के ये पदार्थ अपने बन सकते नहीं। इसलिए अंत में क्या करें कि इन सब से दृष्टि हटाओ, बाहरी पदार्थों से दृष्टि हटाओ, संयोगों से दृष्टि हटाओ। ऐसी ऐसी चर्चाएं पीछे इस संलेखना के प्रकरण में अपन लोग कर चुके हैं, जिसमें भोजन दिखाते हैं, कहीं खाने के प्रति आसक्ति का परिणाम तो नहीं है। मतलब ध्यान होगी आप लोगों को, सारी चर्चाएं भोजन दिखा रहे हैं। क्या खाएगा, अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, बोलो डोसे बनाएं, क्या बोलो क्या बनाना है। अब ये थोड़ा सा उसके चित्त को टटोलते हैं। कौन, संलेखना कराने वाले, समाधि मरण कराने वाले जो निर्यापक आचार्य होते हैं, वे निर्यापक आचार्य अंतरंग टटोलने की चेष्टा करते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि ये आसक्ति लेकर के मरण को प्राप्त हो, कहीं ऐसा नहीं हो ये तन्मय होकर के देह के प्रति, भोगों के प्रति, भोजन आदि सामग्रियों के प्रति आसक्ति लेकर के मरण को प्राप्त हो, कहीं ऐसा न हो जाए। और कदाचित थोड़ी बहुत भी आसक्ति यदि दिखाई देवे, कदाचित ये दिखाई देवे कि मन है यार, जैसे पूछते हैं ना मरने वाले की अंतिम इच्छा क्या है, लोक में ऐसी रीति देखी जाती है, फांसी की सजा देनी है, किसी के हत्या की सजा सुना दी मजिस्ट्रेट ने, अब उसे ले गए वहाँ, जल्लाद पकड़ करके ले गए। अब वहाँ जा करके क्या करेंगे, उससे पूछेंगे भाई इससे अंतिम इच्छा पूछ लो, इसकी मरने वाले की अंतिम इच्छा क्या है। तो ये संलेखना के प्रकरण में भी जो निर्यापक आचार्य होते हैं वे पूछते हैं भैया इनसे पूछो इनकी अंतिम इच्छा क्या है, तो क्या चाहते हैं भाई, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा। और जैसे ही इच्छा पकड़ ली, अब उसे तत्वोपदेश देना शुरू कर दिया, और तत्वोपदेश के माध्यम से ये सिखाना शुरू कर दिया, तत्वोपदेश के माध्यम से ये समझाना शुरू कर दिया, अरे अरे अनंत बार इस भोग सामग्री का उपभोग किया है, अनंत बार भोगों को भोगा है, अनंत बार खान पीन की सामग्रियों को खाया है, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण, रंच मात्र भी पूर्ण नहीं हुए। अनंत बार भोगने का प्रयत्न करने पर भी कितने सुखी हो गए। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। बोलो, तृप्ति नहीं मिली, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। ये समाधि मरण करने वाले को बता रहे हैं, भाई सुन, क्या तूने कभी लड्डू खाए नहीं है पहले, क्या तूने भोज्य सामग्री, ये भोजन सामग्री, क्या तूने पहले कभी डोसे नहीं खाए, अब खा करके कौन सी तृप्ति मिल जाएगी। सैकड़ों खाए होंगे ना आज तक तूने अपने जीवन में, हजारों खाए होंगे, सैकड़ों खाए होंगे, 500-700 डोसे तो खाए होंगे अपने जीवन में, 200-400 तो खाए होंगे, 150 तो खाए होंगे, तृप्ति नहीं मिली, आज दोबारा तू इसके प्रति क्यों आसक्त हो रहा है। अंतिम इच्छा पूछने के बाद में, क्योंकि इच्छा को तोड़ाना है, कषाय को तोड़ाना है, ये मूल प्रयोजन है, ये घट जाते हैं, कषायें क्षीण की जाती है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। वे इस संलेखना में क्षीण कषाय हो जाते हैं, वे कषायें घट जाते हैं। अतः आचार्य इस संन्यास को भी अहिंसा की पुष्टि के लिए कहते हैं। ये संन्यास भी अहिंसा की पुष्टि के लिए, इसमें भी अहिंसा का ही पोषण होता है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। इस संन्यास में कषायें क्षीण होती है और कषायें ही हिंसा के मूल कारण है। संन्यास में होता क्या है ये बतलाओ। अपन ने अभी किसी ने लिखा 18 प्रवचन हो गए अपने अभी तक इस संलेखना के ऊपर। किसी ने पूछा 18 प्रवचन सुन लिए ना आपने, 18 प्रवचन
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार, मैं कह रहा हूँ 18 प्रवचनों का सार। किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि ये संलेखना क्या चीज़ है, बतलाइए, क्या जवाब है आपके पास में? संलेखना क्या है, होता क्या है ये संलेखना, क्यों की जाती है ये संलेखना? बोलो, क्यों होती है संलेखना? संलेखना का मतलब क्या है, किस लिए संलेखना की जाती है? एक जवाब दे रहे हैं आचार्य देव यहाँ, अहिंसा की पुष्टि के लिए। अहिंसा की पुष्टि के लिए संलेखना और संन्यास का व्याख्यान है। अहिंसा की पुष्टि के लिए संलेखना, बोलो, अहिंसा का पालन करो, अहिंसा की पुष्टि होनी चाहिए, अहिंसा का पालन होना चाहिए है? तो देखिए, संकोच करते हैं सारे कथन का। भावार्थ पढ़ लिया ना अपन ने। इस संन्यास में कषायें क्षीण होती है और कषायें ही हिंसा के मूल कारण है, इसलिए संन्यास को अंगीकार करने से भी अहिंसा व्रत की ही सिद्धि होती है। इस प्रकार अंत में संलेखना का कथन किया। इस तरह से व्रतों की चर्चा, संलेखना की चर्चा, प्रकरण एक प्रकार से चैप्टर क्लोज हो गया। जो व्रतों का प्रकरण चल रहा था, ये पूरा का पूरा व्रतों का प्रकरण यहाँ संपन्न कर दिया गया। अब व्रतों का प्रकरण पूरा संपन्न हो जाने के बाद में अब कल चर्चा करेंगे अत्याचारों की। व्रत तो ले लिया, इस व्रत में दोष कहाँ लग रहे हैं, इस व्रत में कमियां कहाँ हो रही है, इस व्रत में चूकने की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं, ऐसे क्या क्रियाएं हो जाती हैं जिन क्रियाओं की वजह से व्यक्ति चूक जाता है, ये चर्चा कल करेंगे। और आज एक और प्रकरण है यहाँ, इन 12 प्रकार के व्रत और संलेखना धारण करने का फल क्या मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है और यार आपने अहिंसा सत्य अचौर्य कहाँ फंसा दिया यार, हमारे को क्या माथा खराब हो गया हमारा तो यार, दिग्व्रत दिला दिया हमने, हमारे को इतना बढ़िया मौका मिला था अमेरिका जाने का, इतना बढ़िया मौका मिला था, अभी वहाँ से आमंत्रण आया था, ये मेरे को दिग्व्रत दिला दिया इन्होंने, भारत की सीमाओं के बाहर नहीं जाऊँगा, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, पूरा परिवार जा रहा है, मैं अकेला घर में रह गया, कहाँ फंस गया यार मैं तो। अब बोलो, दिग्व्रत में इस तरह की भावना आ सकती है कभी? सच्चा व्रत नहीं है वो। अब उसका फल बतला रहे हैं, क्या ही यार आछो आछो व्रत लेर फंस गया यार मैं तो, कहाँ फंस गए यार, इस व्रत में फंस गए हम, उलझ गए हम इस व्रत को लेकर के। दिग्व्रत के बारे में विराधना का भाव आ रहा है, देश व्रत के बारे में विराधना का भाव आ रहा है। क्या अतिथि संविभाग के संदर्भ में, यार कितनी बड़ी मुसीबत है यार, इनको संभालो, इनको लाओ, इनको ये करो वो करो, भोजन कराओ, कई तरह की बातें हो सकती है, कई तरह की बातें आ सकती है दिमाग में, यहाँ समझा रहे हैं। देखिए आप, अंतिम श्लोक है इस प्रकरण का, 180 नंबर का श्लोक। इन शीलों के कथन को संकोचते हैं, संकोच कर रहे हैं इन शीलों के कथन का। इतियो व्रत रक्षार्थम सततम पालयति सकल शीलानि वरयति पतिम वरेव स्वयमेव तमुत्सुका शिव पद श्री। अन्वयार्थ, यह इति व्रत रक्षार्थम, जो इस प्रकार 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए, 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए, सकल शीलानि सततम पालयति, समस्त शीलों को निरंतर पालन करता है। शील क्या होते हैं? शील मतलब संयम। शील क्या चीज है? शील मतलब व्रत, शील मतलब 7 व्रत, शील व्रत मतलब 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको शील कहा जाता है। तो 5 अणुव्रत, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण, अणुव्रत की चर्चा है ना, तो इन सब के पालन के लिए, इन सब में दृढ़ता से पालन के लिए क्या किया जाना चाहिए? बोले इन सब के में दृढ़ता से पालन के लिए 7 प्रकार के शील व्रतों का पालन करना चाहिए। ये कह रहे हैं समस्त शीलों को निरंतर पालन करता है। जो पालन करता है, जो व्यक्ति 5 प्रकार के अणुव्रतों का पालन करता है, जो व्यक्ति 7 प्रकार के शील व्रतों का पालन करता है, या ऐसा कह सकते हैं जो व्यक्ति 12 प्रकार के व्रतों का पालन करता है और अंत में संलेखना धारण करता है। ओहो, क्या महिमा गा रहे हैं उसकी। देखो क्या कह रहे हैं, तम शिव पद श्रीम उत्सुका
पतिम वरा इव स्वयमेव वरयति। ओहो, स्वयंवर हो रहा है उसका। क्या ये क्या बतला रहे हैं यहाँ? उसका स्वयंवर हो रहा है। साक्षात मुक्ति रूपी स्त्री, साक्षात मुक्ति रूपी कन्या ऊपर से उतर करके आ रही है और उसके गले में आकर के वरमाला डाल रही है। क्या गले में आकर के वरमाला डाल रही है और ये कह रही है कि अरे भाई धन्य है आप, आपने ऐसा काम किया है, चलो। और मुक्ति कन्या ने गले में वरमाला डाल ली। इसका मतलब क्या हुआ? मुक्ति कन्या से विवाह हो गया। किसकी कह रहे हैं? ये उस व्यक्ति की कह रहे हैं जिसने ब्रह्मचर्य ले लिया है। ये उस व्यक्ति की कह रहे हैं जिसने परिग्रहों का त्याग कर लिया है। ये उस व्यक्ति की कह रहे हैं जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। उसे साम्राज्य मिलने वाला है, उसका राज्याभिषेक होने वाला है, उसका राज तिलक होने वाला है। मुक्ति कन्या स्वयं उसका वरण करने के लिए आ गई है। इससे ज़्यादा उत्कृष्ट महिमावान बात और क्या हो सकती है? इसके लिए गौरव की बात और क्या हो सकती है? देखिए, अन्वयार्थ की जो पंक्तियाँ थी, संस्कृत शब्द हटा करके मूल अर्थ पढ़ता हूँ, मज़ा आएगा आपको, देखना जरा। जो इस प्रकार 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए, जो इस प्रकार 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए समस्त शीलों को निरंतर पालन करता है, निरंतर पालन करता है, दिग्व्रत का दृढ़ता से पालन करेगा जीवन पर्यंत के लिए। समय समय पर अष्टानी का महापर्व का प्रसंग चल रहा है, 10 लक्षण है, अष्टमी चतुर्दशी का दिन है, देशव्रत का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, संयम का पालन करता है, दृढ़ता से उन बात को अपने जीवन में उतारता है ना? ये सब क्या है? निरंतर पालन करता है। उस पुरुष को मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मोक्ष रूपी कन्या, मुक्ति रूपी स्त्री अतिशय उत्कंठित, अतिशय उत्कंठित, बहुत भावनापूर्वक स्वयंवर की कन्या की तरह स्वयं ही स्वीकार करती है, अर्थात प्राप्त होती है। ये कह रहे हैं भैया सुनो 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 सुनो, क्या कह रहे हैं? वो मुक्ति रूपी कन्या स्वयमेव आ जाएगी, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्वयंवर में कन्याएं अपने पति का चयन करती हैं, स्वयंवर, राम सीता का स्वयंवर प्रसिद्ध है ना, धनुष उठाया था, ये हुआ था, सीता स्वयंवर, ये इसका क्या बोलते हैं, द्रौपदी का, इनके स्वयंवर की चर्चाएं, इतिहास में अपन स्वयंवर की चर्चाएं पढ़ते हैं। तो स्वयंवर में होता क्या है? स्वयंवर में होता यह है कि कन्या एक और उस कन्या से विवाह करने की इच्छा रखने वाले बहुत सारे, और वो कन्या अपने योग्य वर का स्वयं चयन करती है, स्वयं ही वर का चयन करे, इसका नाम है स्वयंवर, स्वयंवर का चयन करे। अभी यहाँ क्या पोजीशन है? यहाँ ये कह रहे हैं कि मुक्ति रूपी कन्या उसके गले में वरमाला डालती है जो मुक्ति पर नहीं रीझता, मुक्त पर रीझता है। क्या? जिसने दृष्टि मुक्ति की तरफ की ना, क्या? जो उस लड़की के चक्कर लगा रहा है, रोज चक्कर लगा रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, तो उसे पसंद नहीं करती। ये जो 5 अणुव्रतों का पालन कर रहा है, जो शील व्रतों का पालन कर रहा है, जो सल्लेखना में दृढ़ है, जो सल्लेखना का पालन कर रहा है, जो समाधि मरण का पालन कर रहा है, अरे उस पुरुष को देखकर, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर, उसकी आराधना को देखकर, उसके स्वभाव की आराधना को देखकर मानो मुक्ति कन्या दौड़ी चली आएगी। अरे सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, अतीन्द्रिय आनंद है, अंदर में कषाय चौकड़ियों के अभाव में प्रकट होने वाली शुद्धता, ये उसके पाद प्रक्षालन करती हैं। ये निर्मलता, बोलो, चरणों में आकर के पड़ती हैं वो मुक्ति कन्या, उसके गले में वरमाला डालती है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, निहाल भाई सोहानी जैसों के वाक्य, ऐसे जबरदस्त वाक्य, अरे मुझे मुक्ति की परवाह नहीं है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति को जरूरत हो तो मेरे पास में आए। क्या? मुक्ति, मुक्ति को चयन कर रही है, ये ऐसी बात कह रहे हैं यहाँ। स्वयंवर की कन्या की तरह स्वयं ही स्वीकार करती है, अर्थात प्राप्त होती है। बोलो, स्वयं स्वयं स्वीकार कर रही है। टीका पढ़ें, देखो, थोड़ा सा भी कंट्रोल में ही चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ और कम बोलने की मेरे पास इतनी सलाह आई, इतनी सलाह आई कि पंडित जी कम बोलना, कम बोलना, कम बोलना।
तो देखो 10-5 मिनट और जितना थोड़ा बहुत अपन ले पाएंगे उतना लेते हैं अभी धीरे धीरे, है ना। टीका पढ़ते हैं, देखिए आगे आगे का प्रकरण। इति यह व्रत रक्षार्थम सकल शीलानि सततम पालयति तम उत्सुका शिव पद श्री पतिमवरा इव स्वयमेव वरयति। वाओ, ये देख देख करके मुझे तो इतना इतना उत्साह आ रहा है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, गजब हो गया, मुक्ति आएगी मेरे पास में। बोलो आपको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? मोक्ष दौड़ता आएगा आपके चरणों में, ये कह रहे हैं। तुम तो सल्लेखना की तरफ ध्यान दो। क्या मोक्ष दौड़ता दौड़ता आएगा भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब? क्या मोक्ष मोक्ष मुझे मोक्ष नहीं जाना, मुझे मोक्ष नहीं जाना। क्या जितेंद्र जी साहब, मुझे मोक्ष नहीं जाना? मैं कहाँ मोक्ष जाऊं मैं? अरे यहाँ मुक्त स्वभाव ही बैठा हुआ है, देह देह वाले में विराजमान, अंदर में देह में विराजमान एक मुक्त तत्व विराजमान है। उस मुक्त तत्व का अनुभव कर रहा है ये सल्लेखना वाला जीव, उस आनंद का अनुभव कर रहा है ये जीव। क्या बोलो? आनंद का अनुभव कर रहा है ये सल्लेखना वाले जीव की फीलिंग क्या होती होगी बतलाओ मुझे। भोजन छोड़ दिया, अरे भोजन छोड़ दिया लेकिन अंदर में आत्मा के आनंद का रसास्वादन कर रहा है ना। ये नहीं लिया साहब, ये नहीं लिया साहब, इसका त्याग कर दिया साहब, इसका त्याग कर दिया होगा, इन सब चीजों का तो त्याग कर दिया, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है ये बताओ। क्या बाहर में जगत के जीवों को लग रहा है यार ये भी छुड़ा दिया, ये भी छुड़ा दिया, ये भी छुड़ा दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सल्लेखना वाले से बेचारे से ओ सब सारी दुनिया को सल्लेखना में छोड़ना 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 ही दिखाई देता है। लेकिन जिनवाणी ये कह रही है, जिनागम ये कह रहा है, वीतरागी संत ये कह रहे हैं, मेरे व्यापक आचार्य ये कह रहे हैं, भैया छुड़ाया नहीं है, ग्रहण कराया है। क्या सबको लगता है ये छोड़ दिया, और यहां तक कह दिया था अंत समय में आते आते कपड़े भी छोड़ दो, अंत समय में आते आते ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, सब छुड़ाने की बात की थी ना, तो हमें भी ऐसा लगने लग गया हाँ यार सब छुड़ाया ही छुड़ाया। अरे छुड़ाया नहीं है, अनंत गुण संपदा दिलाई है, अंदर के वैभव का भान कराया है, भोजन छुड़ाया है लेकिन अतीन्द्रिय आनंद पिलाया है। क्या भोजन तो छुड़ाया है, रस तो छुड़ाया है, जड़ रस छुड़ाया है और चेतन रस पिलाया है, बाहर की संपदा छुड़ाई है और अंदर की संपदा दिखाई है। क्या कैसे छोड़ेंगे वो आसक्ति? कैसे, ऐसे आसान काम है? कैसे टूट जाती है आसक्ति यार? सोचो तो सही। मैं सोचता हूं कभी कभी आसक्ति कैसे टूट जाती है, ये कैसे टूट गया है, रस कैसे टूट गया है, पर के प्रति रस कैसे टूट गया है, ये कैसे छूट गया है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है बस एक लगन भर हो सच्ची तुझको निश्चित दर्शन होगा। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, ग्रहण नहीं हो तो त्याग नहीं होता है। इसे पकड़ेगा तो वो छूटेगा, ऐसा है। इसे ग्रहण किया, झूले का उदाहरण देते हैं ना, ऐसे झूलने वालों का, यहाँ से सामने पकड़ेगा और सामने पकड़े नहीं और इसे छोड़ देवे तो नीचे गिरेगा। देखो किसी व्यक्ति से कोई चीज़ छुड़ा करके देखो भाई साहब, प्रैक्टिकल सोचो जरा। महावीर जी भाई साहब छुड़ा करके देखो, संजय जी किसी से कोई चीज़ छुड़ा करके देखो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन छोटे छोटे बच्चों से क्या करते हैं, कोई चीज़ छुड़वानी है उस छोटे बच्चे से तो क्या करेंगे बताओ? हैं उसको गेम है, खिलौना है उसके हाथ में या कोई कीमती चीज़ है उसके हाथ में और उसे छुड़ाना है। अब बोलो क्या करें? तो उसको ना दूसरी चीज़ पकड़ाओ, उसको दूसरी चीज़ पकड़ता है तो पहली चीज़ को छोड़ देता है। ऐसे ही कह रहे हैं जो व्यक्ति आत्मा को पकड़ता है, क्या जो आत्मा को पकड़ता है वो व्यक्ति अपने आप छोड़ देता है। क्या जो व्यक्ति इधर पकड़ेगा ना अपने आत्म तत्व को, अपने चैतन्य तत्व को पकड़ेगा, अनंत गुण संपदा को पकड़ेगा, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जो चख लेगा, जिसे अंदर का स्वाद आ जाएगा, तो अंदर का स्वाद आने पर क्या होगा? बाहर का रस टूट जाएगा, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। चलिए टीका की पंक्तियां पढ़ते हैं, अपन संपन्नता की तरफ बढ़े आगे। जो धर्मात्मा, श्रावक धर्मात्मा तो होगा ही, वो श्रावक ही धर्मात्मा है। इस प्रकार
5 अणुव्रतों की रक्षा के निमित्त सप्तशील व्रतों का पालन करता है, उसको मोक्ष रूपी लक्ष्मी है, उसको मोक्ष रूपी लक्ष्मी उत्सुक होकर स्वयंवर में कन्या की तरह स्वयं ही वरण करती है। स्वयंवर में जिस तरह से कन्या होती है ना, स्वयं वरण करती है, उसी तरह से उसे वरण करती है। वाओ, क्या कह रहे हैं भाई साहब। स्वयंवर में जिस तरह से कन्या स्वयं वरण करती है, उसी तरह से ये मुक्ति कन्या स्वयं वरण कर रही है। ओहो, मुक्ति कन्या ने मुझे चुना है, मुक्ति कन्या ने सल्लेखना वाले को चुना है, मुक्ति कन्या ने चुना है अणुव्रतों के पालन करने वाले को, शील व्रतों के पालन करने वाले को। कितने गौरव की बात है। किसको चुनेगी मुक्ति कन्या? चलो बतलाओ। मुक्ति कन्या के द्वारा ये चयन करने का, वरमाला डालने के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये बताओ। बोले व्रत का पालन कर रहा है। यार ऐसा ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? त्यागियों को पसंद करती है मुक्ति कन्या, भोगियों को पसंद करती हैं जगत की कन्याएं, और त्यागियों को पसंद करती है मुक्ति कन्या। जिसे ऐश ऐश पसंद हो, जिसे घूमना फिरना पसंद हो, जिसे मौज मस्ती पसंद हो, जो घुमक्कड़ हो, जो सारे दुनिया भर में घूमते हो घुमाते हो, लड़कियां ऐसे वर को पसंद करती है। लेकिन मुक्ति कन्या किसे पसंद करती है? ये मुक्ति कन्या उसे पसंद करती है जो अपने आप को पसंद करता है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं, बहुत मार्मिक बात है। जो अपने आप को पसंद करता है, मुक्ति कन्या उसे पसंद करती है। क्या? जो अपने आप को पसंद करेगा, मुक्ति कन्या उसे पसंद करेगी। देखिए भावार्थ क्या कह रहे हैं। जैसे स्वयंवर में कन्या स्वयं ही अपने योग्य पुरुष को पहचान कर वरमाला डाल देती है, स्वयं ने पहचाना है और वरमाला डाल देती है, वैसे ही मुक्ति लक्ष्मी व्रतधारी एवं समाधि मरण करने वाले श्रावक को, ओहो, व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को, कौन? मुक्ति लक्ष्मी। लक्ष्मी माने स्त्री, लक्ष्मी माने कन्या, मुक्ति रूपी कन्या व्रत धारण करने वाले एवं समाधि मरण करने वाले श्रावक को स्वयं 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 अपने आप ही स्वयं ही प्राप्त होती है। अर्थात ऐसा व्रती श्रावक अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त करता है। क्या? ऐसा व्यक्ति अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त करता है। बोलो। सो इस तरह से ये जो अपने सल्लेखना, समाधि मरण, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये जो प्रकरण था, ये जो पूरा का पूरा प्रकरण, ये पूरा का पूरा प्रकरण आज ये यहाँ अपना एक प्रकार से व्रतों का प्रकरण संपन्न हुआ है। तो ये नीचे अंतिम 2 लाइनों में कह रहे हैं ये सब निष्कर्ष वाक्य। इस प्रकार एक सम्यक्त्व देखो कहाँ से चल रहे हैं। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, अणुव्रतों की चर्चा हो, गुणव्रत की चर्चा हो, शिक्षाव्रत की चर्चाएं हो, सल्लेखना की चर्चा हो, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं है। तत्रादौ सम्यक्त्वम, ध्यान है आपको? 22 नंबर का श्लोक था इसी ग्रंथ में, प्रारंभ में, बहुत पहले। 22 नंबर मतलब 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैंने उसमें क्या कहा था? तत्रादौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले सम्यक दर्शन लो। व्रतों की चर्चा करने वाला, आचरण की चर्चा करने वाला, चरणानुयोग सिखाने वाला ये ग्रंथ, ये कहाँ से बात करते हैं? तत्रादौ सम्यक्त्वम। ये नहीं, दुनिया में जितने श्रावकाचार ग्रंथ हैं, समस्त श्रावकाचार ग्रंथों में भले ही व्रतों की बातें कही हो, लेकिन फिर भी सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम्यक दर्शन से। इस प्रकार एक सम्यक्त्व, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 1 सल्लेखना, इस प्रकार श्रावक की 14 बातों का वर्णन किया। 14 हो गए। अभी तो अपन तो 12 व्रत समझते थे, लेकिन 12 व्रतों के पहले सम्यक दर्शन को जोड़ लिया, अंत में सल्लेखना को जोड़ लिया, तो 14 हो गए ये। अब सुनो, इन सब 14 का दृढ़ता से पालन करना, इन सब 14 का बहुत उससे पालन करना जिम्मेदारी से। और इनमें कहाँ कहाँ चूक होने की संभावनाएं हैं, गलतियां होने की संभावनाएं हैं, दोष लगने की संभावनाएं हैं, उन सब की चर्चा ये कल से प्रारंभ करने वाले हैं। सम्यक चारित्र अधिकार है कल जहाँ अपन प्रारंभ करेंगे, श्रावक धर्म का व्याख्यान करने वाला, जिसमें अतिचारों का प्रकरण है। क्या होते हैं अतिचार और कहाँ लगते हैं और कैसे लगते हैं, ये सब चर्चाएँ कल से हम आपके बीच में प्रारंभ करने वाले हैं।
आज कई दिनों के बाद हम यहाँ आपके बीच में रूबरू सामने आए हैं। बहुत सारे लोगों तक सूचना अभी पहुँची ही नहीं है कि हमने प्रारंभ कर दिया है। आप अवश्य अपने परिचित लोगों को सूचित करें, सूचना पहुँचा देवें कि शाम का जो अपना व्याख्यान था ये कोरोना के पश्चात अब ये दोबारा वापस हमने शुरू कर दिया है, नियमित चलेगा। जितना शक्ति सामर्थ्य होगी उतना उतना हम चलाते रहेंगे। और सुबह की जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा है वो 5-7 दिन के बाद देखते हैं, जैसी जो परिस्थिति होगी उस अनुसार चलेगा। अवश्य अन्य सभी को सूचित करें। अभी जनवाणी स्तुति कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।